अस्सलामुअलैकुम। ओ सॉरी, पहले था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्सलामुअलैकुम। तो आज का मुझे मेरे टीम वालों ने चैलेंज दिया था कि अकेले व्लॉग बनाना है, और अकेले व्लॉग बनाने के बाद अकेले एक ही साथ में, जैसे मतलब एक ही पार्ट में व्लॉग को शूट करना है, और उसके बाद इस पर देखते हैं व्यूज़ कितने आते हैं। पहले वाले व्लॉग से वो कहते हैं जिस व्लॉग में हम होते हैं उसमें व्लॉग जो आते हैं उसमें से ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। तो फिर मैंने भी आपको तो पता है हर बंदे में आकर एटीट्यूड होता है, फिर मैंने भी कह दिया ठीक है तो मैं ये पूरा करूँगा। अब घर से निकल आया हूँ, उन्होंने कहा घर में नहीं बनाना, शर्तें ऐसी रखी हैं, आपको क्या ही बताऊँ। शर्तें रखी हैं, एक अकेले बनाना है, कोई टीम वाला लड़का नज़र नहीं आना चाहिए व्लॉग में जानबूझ के, चाहे जैसे भी। तो दूसरा, एक ही पार्ट में बनाना है तकरीबन 4-5 मिनट का। तो अभी से मुझे साह चढ़ गया है। तो तीसरी जो उनकी शर्त थी वो ये थी कि पैदल चलते चलते रुकना भी नहीं है, ऐसे व्लॉग में चलते रहना है। तो अब देखते हैं क्या मैं पूरा कर सकता हूँ या नहीं। तो फैमिली आप कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरा हौसला अफजाई के लिए। तो अभी तो जा रहा हूँ, ये देखें ये बाग है, बाग के अंदर से गुजर रहा हूँ। इधर हम नहाने जाते हैं, स्विमिंग पूल का रास्ता है, स्विमिंग पूल से रास्ते से हम गुजरते हैं। तो इधर एक और मज़े की बात है, इसका जो राखा होता है आम के बाग की रखवाली करने वाला, वो उधर चारपाई पर सोया हुआ है, वो उधर सोता है। तो हम क्या करते हैं, वो सो रहा होता है, हम उसके अमले उठाकर भाग जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। एक दिन ऐसा सीन हुआ, वो पता नहीं किधर गया हुआ था, तो वो कहीं गया हुआ था, उसके चारपाई पर अमलियाँ पड़ी थी। मैं था, एक मेरा एक रिश्तेदार है जानी नाम का लड़का है, वो भी था उसने पहली अम्बली चुराई थी। मुझे उस दिन था भी रोज़ा, तकरीबन 9 मुहर्रम था, मुझे रोज़ा था, तो मैंने भी उठा ली थी। यार क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या ही सीन गुजरा है। वैसे पार्ट तो दूसरा हो चुका है, सच बता रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। असद उनके सामने वो करूँगा अभी टीम वालों के साथ, थोड़ा सा एडिटिंग करके ऐसा मैं शो भी नहीं होने दूँगा कि व्लॉग को कट हुआ है। तो इधर से गुजरा था, जैसे कि मैंने कहा था बाग है, बाग के बाहर से गुजर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में पहले स्टार्ट करते वक्त बताया है कि हम इधर से अमलियाँ तोड़ते हैं और चुरा लेते हैं। उसको वो इंतज़ार में थे कि कौन लड़का आता है अमलियाँ चुराता है, वो वाला मैंने व्लॉग मुझे उन्होंने शूट नहीं करने दिया, वरना मैं वो भी व्लॉग शूट लाजमीन करता। तो वो उसने मुझे पकड़ लिया है, वो कहता है हमारी इधर से अमलियाँ शाम को किसी ने तोड़ ली थी, आम तोड़ लिए थे। मैंने कहा यार मैंने नहीं तोड़े। वो कहता नहीं हम ये नहीं कहते आपने तोड़े हैं, नहीं उसने कहा शाम को तोड़े हैं। मैंने कहा यार हम तो दिन में आए हैं, अगर तोड़नी तो शाम को ना आता है। वो कहता है हेलो चल तुझे उधर बिठाता हूँ रस्सी से बांध कर, फिर देखता हूँ तुझे कौन छाना है। फिर मैं तो ज़ाहिर सी बात है, जवानी अरूज पर है, थोड़ा सा गुस्सा तो लगता ही है। फिर मैंने भी कह दिया है ओ हेलो 5 मिनट के ऊपर मुझे तो बिठा के दिखाइयो, जो जुर्माना कहेगा वही दूंगा। तो वो तो हो गया है, लेकिन उससे मेरे पहले का है 5 मिनट के ऊपर मैंने कहा अगर 5 मिनट के ऊपर तूने मुझे बिठा लिया तो मैंने तुझे अपना बाप मानूंगा। फिर वो चाचा आ गया, चाचा नवाज हट्टी वाला, वो मशहूर है हमारी बस्ती में, चाचा नवाज हट्टी वाला, वो आ गया। उससे थोड़ी बात हुई, उसने कहा नहीं ये जो लड़का है वैसा नहीं है। मैंने कहा नहीं चाचा, एक बंदा बैठा था, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने उसे दूर से सलाम किया है। फिर मैंने कहा यार रिश्तेदार है, ये सोचेगा यार दूर से सलाम करके जा रहा है, इसलिए मैं करीब आया हूँ। मैंने कहा हाथ से सलाम करते हैं। फिर वो कबूतरों की बात कर रहा था, तो फिर हम बैठ गए। जैसे मैं बैठा हूँ वो मुझसे बहस करने शुरू कर गया। यार आप सोच रहे होंगे ये बार बार कट कर देता है, लेकिन मेरी टीम वालों के साथ ये बात मेरी मुकी थी। मैंने पहले बात को उगा लिया था कि अगर बीच में से औरत लेडीज़ गुजरेगी तो मैं कट कर दूंगा, जो कोई भी बच्चे गुजरेंगे। शर्त ये थी सिर्फ लड़की हो, तो लड़कियां गुजर रही थी इसलिए मैंने कट कर दिया था। तो मैं था कि इनको बताऊंगा। और एक हमारे मौली साहब भी जा रहे हैं, इधर मंडी का टाइम है तो वो मंडी जा रहे हैं। तो वो मुझसे बहस करने लगा, हाँ वो कबूतरों का काम करता था, कबूतर उड़ाता था, तो इस वजह से मैंने उसके बहस सीख गई। वो मुझे कबूतरों का हाल देने वाला था, मैं उधर बैठ गया था कि ठीक है कबूतरों का हाल दे रहा है। तो उसकी बात सुनते सुनते स्किन को बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो पीर था, फनी था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं उसकी बात सुनने बैठ गया। जैसे मैं उसकी बात सुन रहा था तो रखा वो आ गया है, वैसे वो बहस करना शुरू कर। फिर मैं भी गुस्सा हो गया था, मैंने कहा तुम मुझे 5 मिनट के ऊपर बिठा के दिखा तो फिर मैं तुझे अपना बाप मानूंगा। ऐसे बहस चलती रही। फिर उसने उसे हाथ भी बांधे, नहीं उसने नहीं राखे नहीं मारे। उसने कहा बेटा नाराज़ ना हो, चला जा, क्योंकि इसकी रोज़ी का मसला है, ये तो खा लेता है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा है। तो ये वाला व्लॉग कैसा लगा, मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी चैनल को ज़रूर बनाना था कि सबसे पहले ये व्लॉग आपकी तरफ जाए। लेडीज सारी है, उसके बाद बंद करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। यार वो बंदा मुझे मिल गया है जो उधर राखे के साथ बहस हुई थी, कि मैं सही मज़ा आया उतना कह रहा
रखे तो काम नहीं यार ये तंग करन पे गया हालांकि मैं को आखे अमले ओ आखे अमले पटना लेकिन अमले पटना तो ना फैसा ये उधर बैठा था फिर मैंने इससे बात करने के लिए मैंने रुका उधर सलाम किया इसे सलाम करके बैठा हूँ फिर वो रखा गया था आगे कहा ये बता रखा क्या कहता था वो कहते थे खड़ा हो जाए आप अमले पकड़ने वाले हाँ अगले कहे नहीं हम तो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल ये सही कर रहे हैं आपने कहा ऐसे बैठे लेकिन वो कह रहे नहीं आप आम तोड़ते हैं इनमें ना तो इसके कबूतर हैं फिर आपको एक विजिट कबूतर को भी कराऊंगा कितने हैं 40 हैं 40 है वो भी आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में जी बहुत ही फनी था ये क्या बताऊँ कितना फनी था तो इसकी बातों में तो दम तो था मज़ा भी आ रहा था लेकिन घर भी आना था इसलिए मैं घर आ गया हूँ दुआ खड़ी दुआ क्या हाल है ठीक है तबीयत ठीक है मैं घर आ गया हूँ अस्सलाम वालेकुम अल्लाह अकबर।